Subject Computer Science, Class 8, Chapter number 3, Computer Networks. Teacher Sarmad Ali, covering what is a computer network, the need of a computer network. Page number 29 and 30, lecture number 3.1. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी चैप्टर नंबर 3 और इसका पहला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क से मुताल्लिक। और सबसे पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। आइए बेटे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। वो कहता है जी, इन आवर डेली लाइफ वो यूज़ कंप्यूटर्स टू ब्राउज द इंटरनेट, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, प्ले ऑनलाइन गेम्स, watch online videos, download music and take online courses, read daily newspaper etc. यानी कि जितने भी काम हम कर रहे हैं ज़िंदगी में, इनमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेटवर्क इन्वॉल्व है। स्पेशली आईटी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, इंटरनेट को देखना, ईमेल देखना, गेम्स खेलना, व्हाट्सएप ले लें, ट्विटर ले लें, यूट्यूब ले लें, म्यूज़िक ले लें, इवन आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज ले लें, न्यूज़पेपर को पढ़ना, तो वो कहते हैं कि ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद सम अदर कंप्यूटर टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि ये अगर आप इस तरीके से काम करें तो कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व हैं और इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। राइट साइड पे आप एक डायग्राम भी देख रहे हैं। डायग्राम में भी ढेर सारे कंप्यूटर्स और गैजेट्स हैं, प्रिंटर्स हैं, और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ अगर आप देखें तो आपको जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे जी, दे कैन बी लिंक्ड थ्रू अ वायर और वायरलेसली। अब एक बात तो हमने की कि ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अब जोड़ने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। तो किताब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि या तो ये एक तार से जुड़े हुए हैं या तार के बगैर हैं। आप सब इस बात को यहीं पे बड़े क्लियरली समझते हैं कि जैसे अगर हम टीवी को कंट्रोल करते हैं उसके रिमोट कंट्रोल से, तो वो वायरलेस है, तार के बगैर काम कर रहे हैं। और माउस जो हैं आजकल तार वाले भी हैं और तार के बगैर भी हैं। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही है कि हम उनको या तो वायर से जोड़ेंगे या वायर के बगैर जोड़ेंगे। अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा मीडिया जिसमें बहुत से कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हों, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक कम्युनिकेशन चैनल है जिसके ज़रिए बहुत से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स है जिसमें कंप्यूटर्स और अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस एक कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। अ नेटवर्क फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस। तो नेटवर्क है ये आपको सहूलत देता है कि आप आपस में कम्युनिकेट करें। आप रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को आपस में शेयर करें। जैसे अगर कोई प्रिंटर लगा हुआ है, अगर कोई सीडी रोम लगी हुई है, अगर कोई स्कैनर लगा हुआ है, तो वो सारे बंदे जो उस नेटवर्क से मुंसलिक है इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्जर नेटवर्क। नेटवर्क्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एंड द इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और बहुत से नेटवर्क्स को आपस में मिला के एक लार्जर नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है बेटा जी वो इंटरनेट है, जिसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। तो हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, हमने लर्न किया कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। अब हम आते हैं जी कंप्यूटर नेटवर्क में जो रिसोर्सेज होती हैं वो कौन कौन से होती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ना होता है और जिनसे हमें इन रिसोर्सेज का फ़ायदा होता है जोड़ने से। फाइल शेयरिंग है, हार्डवेयर शेयरिंग है, एप्लीकेशन शेयरिंग है, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन है, यूज़र कम्युनिकेशन है, स्टोरेज की शेयरिंग है जिससे वो इन्हेंस हो जाए। तो इसको बारी बारी हम देखते हैं अगले टॉपिक में। क्वेश्चन है, नीड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। किताब कहती है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ये बनता है, जो इस्टेब्लिश होता है, इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो शेयरिंग
रिसोर्सेज का इसका मेन मकसद होता है। रिसोर्सेज मैंने बताया कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आइए उन चीज़ों को देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले वो आपको बता रहा है फाइल शेयरिंग। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प अ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल। सबसे पहले तो वो आपको फ़ाइल को शेयर करने की एक फैसिलिटी, एक सहूलत देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू नीड डाटा शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट। अगर आपको कोई बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट वगैरह चाहिए तो आप उसको इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग बाइस। अब आपको सब बच्चों को पता होगा कि आपके जितने बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक इदारा बनाया गया हुआ है जिसका नाम होता है बाइस, BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो वो कहता है कि वहाँ पे जाए बग़ैर आप इंटरनेट के ज़रिए, यानी कि एक वेबसाइट है, आप वहाँ से इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं आपने अगर डेट शीट लेनी है। और वो कहता है कि विदाउट विजिटिंग बाइस ऑफिस आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली बाइस रिक्वायर योर पिक्चर एंड योर बायोडाटा फॉर एडमिशन फॉर्म। इसी तरह अगर उन्होंने आपका एडमिशन लेना है और एडमिशन फॉर्म में आपकी पिक्चर या बायोडाटा चाहिए, दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर अ नेटवर्क। तो वो नेटवर्क पे इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। सो द फाइल शेयरिंग इज़ हेल्पफुल टू कंप्लीट अ टास्क सिस्टमेटिकली। तो फाइल शेयरिंग हमारे लिए काफ़ी मददगार होती है जिससे हम किसी भी टास्क को फुलफ़िल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं सिस्टमेटिकली। एग्जाम्पल देखते हैं जी। If your school teacher wants to prepare a combined result using computer, they can share the files over school network or the internet. यानी कि अगर एक स्कूल टीचर और वो सारा रिज़ल्ट बनाना चाह रहा है तो वो एक फ़ाइल्स को शेयर कर सकता है पूरे नेटवर्क में। और मोर ओवर जो शेयरिंग फ़ाइल है वो विद अदर्स हु आर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी। इसमें अब आप बाउंड नहीं है कि वो सिर्फ आपका ही कैंपस हो, एक शहर के मुख्तलिफ कैंपस भी हो सकते हैं, हत्ता कि वो आउट ऑफ सिटी और हत्ता कि वो आउट ऑफ कंट्री भी हो। वो कहता है कि लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी और इवन कंट्री इज़ आल्सो मच हेल्पफुल एंड इज़ डन इन द सेम वे। वो सब वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना अपना वो एड्रेस डालेंगे तो आपकी फ़ाइल सबके ताउन से मुकम्मल हो जाएगी। तो सबसे पहली जो रिसोर्स शेयरिंग हमने पढ़ी वो है फ़ाइल की शेयरिंग। सेकंड मेरा शेयरिंग देखते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। Users can share devices such as printer, scanner, CD-ROM drives, hard disk drives, जितने भी हार्ड डिस्क की चीज़ें हैं, हार्डवेयर की चीज़ें हैं। For example, in office, usually there are less number of printers and scanner than the available number of computer। देखें ये कॉस्ट की बात आ जाती है। किसी भी दफ्तर, किसी भी ऑफिस में जितने आपके कंप्यूटर हैं, ज़रूरी नहीं है कि उतने ही स्कैनर भी हों या उतने ही प्रिंटर भी हों। अमूमन आप देखें तो अगर आपके एक ऑफ़िस में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो आपके पास जो स्कैनर होंगे, जो प्रिंटर होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं तो 3 होंगे। तो यहाँ पे हमें हार्डवेयर शेयरिंग की ज़रूरत पेश आती है जिसमें हम प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, CD-ROM को, हार्ड डिस्क को शेयर कर लेते हैं। और शेयर करने से हमें आसानी हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। अगले सफ़े पे देखें तो आपने उसको एग्ज़ाम्पल भी बताई हुई है। तो देखें दरमियान में एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे मदरबोर्ड है, उसका ग्राफिक कार्ड नज़र आ रहा है, उसके इंटरनल सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये हार्डवेयर जितना भी है, हार्ड डिस्क है, उसकी मेमोरी है, CD है, ये सारी वो आपस में शेयर कर रहा है। तो ये एग्ज़ाम्पल ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग है जो इस तस्वीर से मज़ीद क्लियर हो रही है।